अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम नौजवान से ऑब्जेक्टिव यानी मारूजी सवाल को देखेंगे और एक ही नहीं, इसमें कई सवाल आपको बताया जाएगा। एक ही चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है और आप ध्यान से देखिए और बहुत सारा ही बताया जाएगा। तो आप सबसे पहले ये परवेश शाहिदी हम नौजवान लिखे हैं, तो आप ध्यान रखें। परवेश शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। परवेश शाहिदी क्या लिखे हैं? तो हम नौजवान। और परवेश शाहिदी का इंतकाल कितना में हुआ? तो 1968 में। ये तो बातें मुख्तसर से रहा, तो आपको याद भी रखना ये बातें। और इनके मजमुआ का है, और ये शेरी मजमुआ तो तसलीस हयात और रक्स हयात, आपको याद रखना है, तसलीस हयात और रक्स हयात। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल को देखते हैं और आपको भी मुख्तसर सा वक्त दिया जाएगा, आप भी जवाब जरूर दीजिए। तो देखिए सबसे पहला सवाल है, परवेश शाहिदी का पूरा नाम क्या था? तो परवेश शाहिदी का पूरा नाम आप जवाब दीजिए, तो आपका भी इंतज़ार रहेगा। तो चलिए अब हम लोग इसका पूरा नाम टिक को लगाते हैं। पूरा नाम इसका था सैयद अकराम हुसैन, तो बिल्कुल सही जवाब जीम हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 2 को देखते हैं। परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो ये परवेज शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? तो आप जल्दी जल्दी बताइए, आपको भी वक्त दिया जा रहा है। तो परवेज शाहिदी का जो लोग लगाएं क्या? सैयद अहमद हुसैन उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो उनका वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। उनके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ था, इसे आपको पढ़ाए थे चैप्टर में। परवेश शाहिदी की पैदाइश कब हुई? तो हम आपको पहले ही बताए कि परवेश शाहिदी कब पैदा हुए? 1910 ईस्वी में। कोई और पैदा हुआ है 1910 में, क्या आपको याद है? तो आपको याद होना चाहिए कि सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 1910 ईस्वी में। एक बढ़ाइएगा, ये सुहेल अजीमाबादी का हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि सैयद नज़ीर अहमद का इंतकाल 1910 ईस्वी में हुआ था। 1910 में नज़ीर अहमद का इंतकाल, और आपको ध्यान रखना है नज़ीर अहमद का ये इंतकाल, और उसके बाद परवेश शाहिदी और सैयद मोहम्मद मोहसिन के पैदाइशी, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। परवेश शाहिदी कहाँ पैदा हुए? परवेश शाहिदी कहाँ पैदा हुए? तो ये आप बताएं भी आपको कि बढ़िया से कि परवेश शाहिदी कहाँ पैदा हुए। तो परवेश शाहिदी बिल्कुल आप लोग भी सोच रहे होंगे, परवेश शाहिदी कहाँ पैदा हुए? तो पटना में। पटना में सैयद मोहम्मद मोहसिन भी पैदा हुए थे, ठीक। आपको ध्यान रखना है। परवेश शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया? परवेश शाहिदी ने मैट्रिक कब पास किया था? आपको भी जवाब देना है। तो बिल्कुल आप लोग भी सोच रहे हैं कि परवेश शाहिदी मैट्रिक का इम्तिहान 1925 ईस्वी में क्या किया? मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, आपको ध्यान रखना है। और 1926 में कौन पास किया था? आपको कमेंट में बताना है, तो जल्दी से बताइए, बता दीजिएगा। सवाल नंबर 6, परवेश शाहिदी उर्दू के अलावा किस मौजू से MA किए थे? तो परवेश शाहिदी बिल्कुल आप भी सोच रहे होंगे, तो बिल्कुल जो लोग सोच रहे हैं फारसी, उनका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। परवेश शाहिदी सुरेंद्र नाथ कॉलेज में कब लेक्चरर बहाल हुए थे? तो आप लोग भी जल्दी जल्दी टिक लगाइए कि सुरेंद्र नाथ कॉलेज में परवेश शाहिदी कब ये लेक्चरर हुए थे। आपको हम बताए थे कि आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान देना है और कमेंट में ताकि आपको बताना है। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो लोग सोच रहे हैं 1947, उनका बिल्कुल सही जवाब है, जब देश आज़ाद हुआ था। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। परवेज की बीवी यानी परवेश शाहिदी के बीवी का नाम क्या था? तो आपको बताए थे अच्छी तरह से, परवेश शाहिदी का बीवी का नाम क्या था? ये जो लोग लगाएंगे क्या? फजीलतुन्निसा बेगम, ध्यान रखना है, इनकी बीवी का नाम था। चलिए सवाल नंबर आगे देखते हैं। इस सवाल नंबर 9 है, परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ? तो आपको पहले ही बताएं कि परवेश शाहिदी का इंतकाल 1968 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। 1968 ईस्वी में हुआ था। परवेश शाहिदी का इंतकाल कब हुआ था? 1968 ईस्वी में, आपको ध्यान रखना है, 1968 ईस्वी में। सवाल नंबर 10 को देखते हैं। रक्स हयात और तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है? तो पहले ही आपको बताया कि रक्स हयात और तसलीस हयात, ये तो चल रहा है, तो आप लोग भी जान रहे हैं कि इसका सही जवाब परवेश शाहिदी है, ठीक। उसके बाद तश्कील जदीद किसका है किताब या तसनीफ़? आपको कमेंट में बताना है। परवेश शाहिदी की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? तो ये तो आसान सा सवाल है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम नौजवान हैं, जाहिर सी बात है। कभी कभी हम जवान है भी दे देता है, तो आपको ध्यान रखना है सबसे। 12 नंबर सवाल, किस नाकिदैन ने परवेश शाहिदी के ख़ानदानी पे मंजर को लिखा था? तो कौन नाकिदैन थे जो परवेश शाहिदी ख़ानदान के उनके मंजर को लिखे थे? तो बिल्कुल जो लोग लगा रहे हैं कौन सा, सालिक लखनवी थे, जो उनके ख़ानदान के
ख़ानदानी पेशे मंजर को लिखे थे। तो बिल्कुल सही जवाब ये परवेज़ शाहिदी। आगे देखिए 13 नंबर सवाल है, यह आखिरी सवाल है। परवेज़ शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी में कब वास्ता हुए थे? तो परवेज़ शाहिदी कोलकाता यूनिवर्सिटी में, यहाँ ध्यान रखिएगा 1950 है। तो बिल्कुल आप लोग सोच रही हैं जो, उनका बिल्कुल सही जवाब है 1958 में क्या हुआ था, ये परवेज़ शाहिदी वाबस्ता हुए थे। कहाँ? कोलकाता यूनिवर्सिटी से। आपको ध्यान रखना है सही जवाब क्या होगा। सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी 13 नंबर का सवाल यानी जिम 1958 ये परवेज़ शाहिदी से रहा। और आपको अच्छी तरह से याद है कि इसके अलावा इसके यही चैप्टर था। और यह ध्यान रखिए, अब इसके बाद बिजली का खंभा और नजम बहुत आसान थी एक ही में वीडियो लाया जाएगा। तो आज के एक छोटी सी वीडियो ये आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।